नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। और वहीं आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित 13 विधानसभा क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन 14 जून को इसके लिए अधिसूचना जारी करेगा। नामांकन के लिए आखिरी तारीख 21 जून होगी। 24 जून तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून को होगी और इसके बाद 19 जुलाई को मतदान होगा। वहीं आज उपचुनावों को मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। भाजपा से प्रवक्ता रविंद्र कुमार और कांग्रेस से प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट जी, आपका वीआईपी न्यूज में स्वागत है। वहीं मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी। रविंद्र जी, उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसको लेकर अब चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर? और देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश भर में उपचुनाव के लिए जो समय सीमा चुनाव आयोग ने दे दी है, 21 तारीख में चुनाव होने हैं। हमारे यहाँ 2 सीटों पे चुनाव होने हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ इन दोनों सीटों को, जो कि पहले से ही हमारी नहीं थी, इन दोनों सीटों को जीतने के लिए पूरे अपनी संगठन की ताकत और माननीय धामी जी का नेतृत्व, जो पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से आशीर्वाद देने का 5 सीटों पे काम किया है जी। उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो स्थानीय जनता के अंदर है कि अगर कोई काम कर सकता है, कोई वादे पूरे कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और कहीं ना कहीं संगठन भी भारतीय जनता पार्टी का इस ओर अपने तरीके से तैयारी को लेके, क्योंकि हमें पता था कि ऐसा कभी भी हो सकता है। देश भर में कई सीटें ऐसी थी जो जिन पे चुनाव होना है। तो भारतीय जनता पार्टी की अपने संगठन के हिसाब से पूरी है। हम और ताकत के साथ, और जहां हमारी कमी रह गई थी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी कई सीटों पे सीट वाइज हम जिन जिन जगहों पे हमारी थोड़ी सी कम हुई है, हम उसको बिल्कुल हमारी नेतृत्व उसकी समीक्षा करके उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस ओर हम काम करेंगे। वही रविंद्र जी, मैं पूछना चाहूंगी कि जो बद्रीनाथ की जो सीट है, बद्रीनाथ विधानसभा की जो सीट है, वो जो राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने की वजह से खाली हुई थी, तो क्या ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आप राजेंद्र भंडारी को ही बद्रीनाथ धाम से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार सकते हैं? देखिए, ये काम तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के हमारे जो नेतृत्व है उनको निर्भर करता है कि वो किसकी उपयोगिता के अनुसार किसको कहां से भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता को, किस नेता को कहां से लड़वाया जाए। क्योंकि राजेंद्र भंडारी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी और आज वह भी भारतीय जनता पार्टी के एक सूची में कार्यकर्ता है। तो जिसकी जहां उपयोगिता होगी उसका भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से उपयोग करती है। कहाँ किसको संगठन में रखना है, किसको चुनाव लड़ाना है, किसको कहाँ रखना है, ये सारी भूमिकाएं तय होती है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इसे तय करता है। जी भाई, मैं शीशपाल जी के पास जाना चाहूंगी। शीशपाल जी, जिस तरह लोकसभा चुनावों में 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा के उपचुनाव में दोनों सीटों पर कांग्रेस अपना मजबूत प्रत्याशी उतारेगी जो कि जीत दर्ज करा सकेगा? पल्लवी जी, देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। लोकसभा चुनाव जहां राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, वही जो है विधानसभा का चुनाव, और वो भी उपचुनाव, वो निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाएगा। और जो स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दे होंगे निश्चित तौर पर जो है तो उसमें हावी रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जो है कि आप अगर लोकसभा चुनाव के परिणामों पर अगर नजर डालें तो मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की लीड इतनी है कि जो है भाजपा को उसे जो है कवर करने में बड़ी कठिनाई होगी। और बद्रीनाथ में क्योंकि जो निवर्तमान विधायक हैं उन्होंने जो है पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और जो जनता का जनादेश है उसका अपमान किया, तो जनता वैसे ही जो है उनको सबक सिखाने के लिए वहां पे
तैयार बैठी हुई है। तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि दोनों चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी को जो है जनता का आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित तौर पर भाजपा ने 5 लोकसभा सीटें जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और तीसरी बार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हम जो है निश्चित तौर पर समीक्षा बैठक करेंगे और अपने हार के कारणों को तलाशेंगे कि कहाँ जो है हमारे से कमी रह गई जनता की सेवा में, हम किन मुद्दों को सदन और सड़क में नहीं उठा पाए। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता से अपनी कमियां पूछेंगे और जनता जो भी सुझाव देगी निश्चित तौर में जो है उसमें जो है सुधार करेंगे। लेकिन उपचुनाव के लिए हम लगातार जो है कमर कसे हुए थे और जैसी लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजी थी पल्लवी जी, हमारा जो है प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला था और हमने तभी मांग की थी कि लोकसभा चुनाव के बीच में ही दोनों उपचुनाव कराए जाए। लेकिन किन्हीं कारणों से लोकसभा के बीच में उपचुनाव नहीं हो सके। अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है तो निश्चित तौर पर हम भी तैयार है और हम जनता जनार्दन के बीच निश्चित तौर पर जाएंगे और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, ये मुझे पूरा पूरा भरोसा है। जी शीशपाल जी, जिस तरीके से अभी आपने तैयारियों की बात की, वहीं ये भी खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी ने भी जैसे ही एक ही चरण में पूरे उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए तो उसके बाद से ही उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। तो मैं शीशपाल जी से पूछना चाहूंगी, शीशपाल जी, कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी को भी तैयारी करने का अधिकार है और मैं तो जैसे पहले कह चुका हूं कि हमने जो है राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग से जो है चुनाव कराने की मांग की थी और वो इसीलिए की थी कि हमारी तैयारी वहां पूरी है। हमने जो है अपने बूथ मैनेजमेंट को जो है वहां पर दोबारा से चाक चौबंद करने का काम किया और जो भी हमारे वहां पर संभावित प्रत्याशी हैं दोनों क्षेत्रों में, वो लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के दुख दर्द में उनके साथ हैं, जनता के जो भी मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता भी जो है वहां पर बहुत अच्छी है। निश्चित तौर पर ये बात भाजपा भी जानती है और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम वहां पर जीत दर्ज कराएंगे। कोई भी कोर कसर इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे और आज भी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी जो है बद्रीनाथ विधानसभा में ही जो है समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो हम इन उपचुनाव को जो है गंभीरता से ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हम कोई भी वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। जी जी, वहीं मैं रविंद्र जी से पूछना चाहूंगी। रविंद्र जी, जिस प्रकार से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और अब उपचुनाव भी होने जा रहे हैं और वहीं जिस प्रकार से अभी शीशपाल जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफी फर्क होता है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने इतनी मेहनत की है, इतना चुनाव प्रचार किया है, इतनी तैयारियां की हैं, आपको क्या लगता है कि दोनों सीटों पर बीजेपी ऐसा प्रत्याशी उतारेगी कि जनता एक बार फिर उन पर अपना भरोसा जताएगी या बीजेपी जीत दर्ज करेगी? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से बिजली ने कहा है कि ये ठीक है कि राष्ट्रीय चुनाव जो होता है उसका प्रदर्शन होता है कि राष्ट्र में किस नेतृत्व को हम स्वीकार करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को एक बार फिर जनता ने स्वीकार किया है और इनके तमाम ऐसे झूठे वादे, झूठी घोषणाएं और चाहे राज्य में उठाए गए ऐसे प्रश्न हो या राष्ट्रीय स्तर पर उठाए वो जनता ने नकार दिया। मैं एक और बात कहूंगा कि जिस प्रकार से इन्होंने एक मुस्लिम वर्ग के बीच में 1 लाख रुपए 8500 रुपए देने का जो वादा किया था, आज उसके परिणाम दिख रहे हैं कि लोग वहां की महिलाएं लाइन लगा लगा के इनके कार्यालयों पे खड़ी है कि भाई वो हमें पैसे दो। आपने ये कहा था कि जैसी आप हमें वोट दोगे वैसी आपके खाते में पैसे आने शुरू होंगे। कई महिलाएं बेचारी बीमार भी हुई हैं, मेरी संवेदना है उनके साथ जी। आज ऐसे ही क्षेत्र में चुनाव के लिए जब हम अगले महीने जाएंगे तो जरूर ये प्रश्न खड़ा होगा, ये वही पार्टी है जिन्होंने ये कहा था कि खटाखट आप हमें वोट दो, हम आपके अगले महीने से 6 तारीख को 10 तारीख को खटाखट 85 रुपए देंगे और युवा वर्ग को पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे। तो देखिए ये वादा इन्होंने किया था, इसकी जरूर, क्योंकि हरिद्वार की जिस जगह पे ये सीट पे चुनाव में जाएंगे एक बड़ी हिस्सा हमारे मुस्लिम भाई बहनों का रहता है, उनके बीच में ये प्रश्न जरूर खड़ा होगा कि भाई आपने वो स्कैनर वाला एक कार्ड दिया था, बाकायदा पोस्ट ऑफिसों के बाहर लाइन लगी, हाथ जोड़ जोड़ के पोस्ट ऑफिस के लोगों ने मना किया भाई ये कोई स्कीम नहीं है। तो ये इस तरीके से जो झूठ बोलने का, परपंच रचने का काम किया इस चुनाव में 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिस प्रकार से बिजली ने कहा है कि राष्ट्रीय चुनाव और
स्थानीय चुनाव में फर्क होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जरूर हो जाएगा और लोग इनसे सवाल जरूर खड़ा करेंगे कि भाई मेरी सरकारी नौकरी कहाँ है युवा, और वो महिलाएं कि मेरे पीछे 80-100 रुपए कहाँ है, तो ये सवाल जरूर खड़ा होगा। जी रविंद्र जी, वहीं मैं शिषपाल जी के पास वापस जाना चाहूंगी। शिषपाल जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए पल्लवी जी, भाजपा हमेशा झूठ और जुमले की राजनीति करती आई है और सस्ती जो है राजनीति ये करते हैं, सस्ती बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था कि अगर वो केंद्र की सत्ता में जो है अगर आते हैं तो हम जो है बेरोजगार नौजवानों को जो है अप्रेंटिस के तौर पे 1 लाख रुपया दीजिए और गरीब महिलाओं को जो है 1 लाख रुपया जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। अब भाजपा जो है प्रोपेगेंडा कर रही है, नोटंकी करने का काम कर रही है, कटोरा लेकर के जो है कांग्रेस के दफ्तरों में पहुंच रही है। लाइन 8500 रुपए का है, लेकिन इनको जवाब देना चाहिए कि 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए हर खाते में आने का वादा किया था। कहाँ है वो 15 लाख रुपए? जी जी 2 करोड़ रोजगार। रविंद्र जी, शिषपाल जी, मैं इस बात की पुष्टि करना चाहूंगी। शिषपाल जी, मेरी बात सुन लीजिए, एक एक करके बात करिए, मेरी बात सुन लीजिए शिषपाल जी। वादे थे तो जुमले थे, तो देश की जनता भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को भली भांति जानती है और जिस प्रकार जो है ये हल्की बयानबाजी करते हैं, हल्के स्तर की राजनीति करते हैं, जनता ने जो है इनका घमंड चकनाचूर करने का काम किया। 303 से जो है आप 240 पे आ गए। जी शिषपाल जी, बिल्कुल जनता में वो सामर्थ्य है। शिषपाल जी, मेरी बात सुन लीजिए। खिसक गया, जनता ने जो है आपके अहंकार के खिलाफ वोट किया है, मोदी और शिक्षा के पिता के खिलाफ वोट किया है और झूठ और बताना पड़ेगा कि जनता को आपने क्या समझा है कि वो समझदार नहीं है, उसे जो है नहीं है। उसे पता है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं बनी और अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो निश्चित तौर पर वादे को जो है पूरा कर दिया। आपकी तरफ कांग्रेस ना झूठेबाजी करती है, हमने कहा की जनता से जो बात की है तो किया है। आप बताइए ना, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? रविंद्र जी, शिषपाल जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरा एक सवाल है आपसे। शिषपाल जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जनता में वो सामर्थ्य है कि वो अपना किसी का भी तख्ता पलट करने का सामर्थ्य रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने जो दावे किए थे, जनता ने उस पर भरोसा जताकर उनको वोट किया है। और कहीं ना कहीं अब आपको नहीं लगता कि जिस भी जनता ने इंडी गठबंधन या कांग्रेस को वोट किया है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही होगी? और इन खबरों को भी आप नकार नहीं सकते कि हाँ, वोट के बाद और रिजल्ट के बाद कई महिलाएं गई थी कांग्रेस कार्यालय और दफ्तरों के बाहर लाइन लगाकर भी खड़ी हुई थी पैसों के लिए। पल्लवी जी, देखिए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे किए और इससे पहले राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो भी वादे किए उनको पूरा करने का काम किया है। जनता जनार्दन का जो है पूरा आशीर्वाद नहीं मिला और हमारी सरकार नहीं बनी। अगर हम केंद्र की सत्ता में आते तो सबसे पहले अपने वादों को पूरा करते। अब भाजपा जो है कटोरा लेकर के जो है कांग्रेस कार्यालयों पे जा रही है कि 8,500 रुपए लाइए साहब हर महीने के, तो वही तो हम कह रहे हैं। 2014 में इन्होंने भी तो 15 लाख रुपए हर खाते में आने का वादा किया था, काला धन वापस आने का वादा किया था, 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था। दिए क्या? किसान की आय दुगनी की क्या? 100 स्मार्ट सिटियां बनाई क्या? तो जनता जानती है कि झूठ बोलने का काम, झूठे वादे करने का काम, जुमले गढ़ने का काम भाजपा का है, कांग्रेस का नहीं। कांग्रेस अगर केंद्र की सत्ता में आती तो जनता से किया वादा, महिलाओं से, मातृशक्ति से किया वादा निश्चित तौर पर पूरा करती। और देश की मातृशक्ति को कांग्रेस पे भरोसा है, भाजपा के झूठ को वो भी पहचानती है। और कांग्रेस ने इनकी तरह ओछी राजनीति नहीं करी कि 2014 के बाद भाजपा कार्यालय में अपनी महिला बिल को भेजा होगी, लाइए कहाँ है 15 लाख रुपए, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है शिषपाल जी? वही मैं रविंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। रविंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? शिषपाल जी, उन्हें बोलने दीजिए, ऐसे किसी की भी बात सुनाई नहीं देगी। अपनी माताओं से स्पर्शन करना चाहता हूँ, देख लीजिए ये कांग्रेस का चेहरा है।
आपसे वोट लेके कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी भड़का के आपको कार्यालय में भेजेंगे। भाई आपके कार्यकर्ताओं के वीडियो है वायरल। और दूसरी बात सुन लीजिए, वापस लाने का वादा किया था, अच्छे दिन आएंगे, वादा किया था, नहीं किया था, बोलने का काम किया है, जनता को गुमराह करके आप 2014 में केंद्र की सत्ता में, 2019 में केंद्र की सत्ता में है, लेकिन एक भी वादा आज तक जो है आपकी सरकार ने पूरा नहीं किया। और जनता ने 2024 में जो है आपको सबक सिखाने का काम किया। 330 से 240 में आगे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है जो तरीके से अपने देश के साथ है, आप को स्वीकार करना चाहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? जनता आपका जो मताधिकार है वो भी चर्चा करने का काम करेगी। आप जनता जनार्दन को जो है बरकरार नहीं करते, और जो सच है सच्चाई को जो है आप बदल नहीं सकते, आप सच्चाई को बदल नहीं सकते। हम तुम्हें नौकरी देंगे। आज वो युवा और वो महिला अपना सवाल पूछ रहा है, अपने पैसे मांग रहा है। आप बताइए क्या कहिए? जनता कहाँ है 15 लाख में खाते में, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार हर साल? वल्लभ जी इतनी घटिया बयानबाजी भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं, इतने हल्के स्तर की बयानबाजी, रविंद्र जी और शीशपाल जी, मैं दोनों से ही कह रही हूँ, आप इस तरह से बात करेंगे तो किसी की भी बात सुनाई नहीं देगी और ना ही किसी के मुद्दे किसी को सुनाई देंगे। आप एक एक कर बात करिए, एक एक कर अपनी बात रखिए, दोनों को समय दिया जा रहा है। मैं रविंद्र जी के पास भी आ रही हूँ, आप शीशपाल जी आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन आप दोनों इस तरीके से बात करेंगे तो किसी की भी बात सुनाई नहीं देगी। वहीं मैं रविंद्र जी से ये सवाल करना चाहूंगी कि जो इल्जामात शीशपाल जी लगा रहे हैं 15 लाख रुपए देने का, जो कि बीजेपी ने वादा किया था और वो नहीं आए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे रविंद्र जी? देखिए पल्लवी जी 2014 के बाद से ये आरोप लगाते हैं, जबकि वो सत्य अगर आप वीडियो भी देखेंगे तो ये कहा गया था कि इतना काला धन जमा किया हुआ है कि अगर वो सारा वापिस आ जाए तो हर एक व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपया जितना आ सकता है। ये बात हुई थी। शीशपाल जी मैं आपके पास भी वापस आऊंगी, शीशपाल जी मैं आपके पास भी सवाल लेने के लिए वापस आऊंगी। देश की जनता से क्यों पूरा नहीं किया भाई? 2014 के बाद लगभग 60 चुनाव इस देश भर में हुए हैं। लोकसभा के 2014, 2019, 2022 विधानसभा के चुनाव, निकाय चुनाव, इन्होंने हर जगह यह मुद्दा उठाया। उसका परिणाम क्या हुआ? आज देश भर के प्रदेशों में मैक्सिमम सरकारें भारतीय जनता पार्टी की, निकायों में भारतीय जनता पार्टी की। आज तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करते हुए आज तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014, 19 और 24 में शपथ ली है। तो आप बताइए ना, आज जनता समझती है कि किसने वादा किया और कौन जुमला बोल रहा है। तो देखिए जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मैं डबल कर दूंगा। आपने कहा मैं डबल कर दूंगा। अगर आपने भी सवाल उठाया था पल्लवी जी, आपको याद होगा, अगर पत्रकारों ने मेरे पे सवाल उठाया तो मैं डबल कर दूंगा। तो बताइए अब आप सवाल तो आपको भी उठाना पड़ेगा। आज पब्लिक डोमेन में आप जितने सोशल मीडिया पे देख लीजिए, इनके कार्यकर्ता फॉर्म भराते हुए कह रहे हैं आप वोट दीजिए, बस 8500 रुपए अगले महीने से आने लगेंगे, सरकारी नौकरी मिलने लगेगी। तो बताइए हमने कहा था क्या? आज सवाल महिलाएं जाके घर घर इनसे खड़ा करती है। और चुनाव वादा पूरा न किया हो, अब तो आपको जो है उठाने का अधिकार है, वरना आप सस्ती राजनीति के लिए जैसे राहुल गांधी ने खटाखट कहा था, रविंद्र जी, शीशपाल जी आप उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी, आप फिर अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं दोनों को तो बराबर का समय दे रही हूँ, मैं आपके पास भी वापस आऊंगी शीशपाल जी। नहीं टोकरी जी,
शीशपाल जी, मैं हिमाचल उनकी में बात भी सुन रही इन्होंने थी। ऐसी यदि बात वो की आपके इल्जामों के जवाब नहीं देंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि मैं बायस्ड हूं, उनके सवाल आपके सवाल उनसे नहीं ले रही हूं। वहीं जो इल्जाम आप पर रविंद्र जी लगा रहे हैं, आप उसके जवाब दे दीजिए। उनकी नहीं तो मैंने तो जो फॉर्म भराने वाली किए। बात है उसको भी आप नहीं नकार सकते ना शीशपाल जी। फॉर्म भी भराए गए थे, लोगों ने वोट भी किया है, इंडी गठबंधन एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरा है, आप इस बात को भी नहीं नकार सकते। पल्लवी जी, तो आप विद्वान एंकर हैं, आप बड़े मीडिया संस्थान से जुड़ी हुई हैं, आप बताइए ना, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, इंडिया गठबंधन ने यही तो कहा देश में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये चुनावी वादे हैं हमारे, हम इन्हें पूरा करेंगे। तो जनता ने जो है उतना बहुमत नहीं दिया कि हमारी सरकार बनती। अब भाजपा इस पे सस्ती नोटंकी करे, वही तो सवाल है। आप 2014 से लेकर के तमाम झूठे वादे करके देश की सत्ता में आए, तमाम झूठे जो है भ्रष्टाचार के इन्होंने जो आरोप लगाए 2G स्पेक्ट्रम में, कोल ब्लॉक घोटाले में, तो सुप्रीम कोर्ट में 7 साल सुनवाई चली और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसमें 1 रुपया इधर से उधर न हुआ हो, कागजी घोटाला, इस प्रकार के झूठे जो है इल्जाम लगा करके आपने जो है देश की सत्ता हासिल करी। तो देश की जनता आपका चाल चरित्र चेहरा जानती है। और इस बार आप देख लीजिए, गलती से इनकी सरकार बन गई किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके, तो अब ये सस्ती राजनीति करने का काम कर रहे हैं। भाई सरकार बनेगी, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती और हम अपने चुनावी वादे पूरे न करते तो तब तो आप कहते ना कि बताइए सरकार में भी आ गए और चुनावी वादे पूरे नहीं कर रहे हैं साहब। तो ये देश की जनता को समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये इन्हें समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। 2014 से अगर इन्होंने अपने सारे झूठे वादे अगर पूरे किए होते तो निश्चित तौर पर ये हमें कहते कि साहब हमने कहा था कि हम 15 लाख रुपए जो है हर खाते में डालेंगे, काला धन जो है 100 दिन में वापस लाएंगे, डीजल पेट्रोल जो है 30 रुपए जो है लीटर होगा, रसोई गैस सिलेंडर तो बिल्कुल जो है 150-200 रुपए की जो है हो जाएगा, कांग्रेस के जमाने से भी सस्ता, क्योंकि 415 रुपए पे तो हम छोड़ के गए थे। तो किसने जो है देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, किसने देश की जनता से झूठ बोलने का काम किया, ये देश की जनता जानती है। और आज आप क्योंकि जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए जो है भाजपा सरकार की सस्ती और जो है झूठी राजनीति कर रही है। मुझे नहीं लगता था कि भाजपा का स्तर इतना गिर जाएगा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ये वास्तविकता पर और मुद्दों पर राजनीति करेंगे, लेकिन आप आज आपकी बेचारगी और लाचारगी इतनी हो गई है कि आपको जो है उन पार्टियों के आगे भी जो है घुटने टेकने पड़ रहे हैं जिनकी विचारधारा आपसे मेल ही नहीं खाती है। और आप जो है बड़े बड़े वादे करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे कि साहब जो है इंडिया गठबंधन उतनी सीटें नहीं ला पाएगा जितनी राहुल गांधी की उम्र है। क्या हुआ, क्या हुआ? लड़खड़ाते हुए आपकी जो है सरकार। वही मैं आपका ये सवाल रविंद्र जी से लेना चाहूंगी। रविंद्र जी, शीशपाल जी, मैं रविंद्र जी से सवाल कर रही हूँ। रविंद्र जी, जिस तरीके से शीशपाल जी कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन ने जोड़ तोड़ की राजनीति कर अपनी सरकार बनाई है और उसके बाद इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं पहली बात तो इनकी बात का जवाब दूंगा। जिस प्रकार से लोग इनके कार्यालयों में, सरकारी पोस्ट ऑफिसों में जा रहे हैं कि हमारे रविंद्र जी एक सेकंड, शीशपाल जी आप 2 मिनट, शीशपाल जी आप मेरी बात सुनिए। इस प्रकार की जो है हल्की और सस्ती राजनीति नहीं की कांग्रेस की महिला भाजपा। शीशपाल जी, मैंने अभी आपको समय दिया था, आप रविंद्र जी को भी समय दे बोलने का। मैंने आपके सामने उनसे सवाल किया है, आप उनको बोलने दीजिए, ऐसे किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप जो है आप मुझे बताइए, का काम किया है शीशपाल जी, आप बात पूरी होने दीजिए। रास्ता छोड़ दीजिए। जनता ने जहां पर लाके खड़ा किया है वहां पर झूठे फटाखट बोला। आप कहते हैं कि आपके नेताओं ने झूठ बोला। देखिए, 2 ही बात है। चलिए, ये विषय तो पब्लिक में है, पब्लिक की फैसला। रविंद्र जी, मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगी, 2 मिनट रुक जाइए। शीशपाल जी, मैं कोई सवाल करती हूं, आप रविंद्र जी को बोलने दीजिए। मैं आपके पास भी बराबर आती हूं, आप ऐसे करेंगे तो ना ही रविंद्र जी की बात सुनाई देगी ना ही आपकी। मैं आपसे विनती कर रही हूं कि अगर रविंद्र जी से मैं कोई सवाल कर रही हूं तो कृपया उनको जवाब देने दीजिए। वही मैंने अभी रविंद्र जी आपसे एक सवाल किया था, मैं उस पर आपका जवाब जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं तमाम सवालों की बात कर रहा हूँ।
लगातार कांग्रेस अगर ये कहती है कि हमने कोई वादा किया था, तो हम वादा पूरा तब करते जब हमारी सरकार आती। तो ठीक है, ये तो जनता के पास फैसला है, जनता इसका फैसला करेगी क्या वादा किया था। लेकिन आपकी 2 साल पहले हिमाचल में सरकार थी, आपने 1500 रुपए देने का वादा किया था, भाई वहां क्यों नहीं दिए? देखिए राजस्थान में ही कुछ इस तरीके, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आप जवाब देना। आपने इसी तरीके का वादा राजस्थान में गहलोत सरकार ने किया था, हम किसानों के कर्जे माफी कर देंगे। और कर्जे पता है कितने माफ किए उन्होंने? 10,000, 5,000 बकरी के ऊपर का। और उन बेचारों की जमीनें नीलाम हुई है, कई किसानों ने आत्महत्या करी है। ये राजस्थान की स्टोरी है, पूरी स्टोरी एक न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में छापी थी। कितने लोगों को कि बैंकों के पास जाते थे, बैंक कहते थे भैया हमारे पास कुछ नहीं है, आपकी जमीन है, आपकी जमीन नीलाम हो जाएगी अगर आप पैसे नहीं दोगे। तो ये इस तरीके से झूठे वादे करके लोगों को बरगलाने का, लोगों को फंसाने का, लोगों से झूठ बोलने का, इसे सीधे सीधे रूप में ठगी कहते हैं। ठगी, ये वोटों की ठगी जिस प्रकार से कांग्रेस ने की है, इसके परिणाम आने वाले समय में कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जनता के पास जो वादा किया है, जनता भूलती नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है, वो जनता जनार्दन है। वो किसी को भी राजा बना सकती है, किसी को भी 2 मिनट में रंक बना सकती है। जनता जनार्दन की इज्जत करती है, उसको जो है पूर्ण रूप से प्रणाम करना चाहिए। आप जनता को जिस प्रकार से बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, ना आपने हिमाचल में वादे पूरे किए, ना आपने अभी जो वादे किए वो पूरे किए। आप जहां भी सरकारों में रहते हैं, आप सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी तक देखिए, सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा। मेरे एक चीज और है पल्लवी जी, अभी तक इनके इंडी गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष को भी नहीं चुनने का काम हुआ है। आप इस बात से जान सकती हैं कि ये गठबंधन किस प्रकार का है। रविंद्र जी, अभी आपने कहा कि जनता जनार्दन सब जानती है, वो किसी को सत्ता से उठाकर फेंक भी सकती है, लेकिन अभी देखा गया है कि जो केंद्र में सरकार बनी है वो एनडीए गठबंधन से सरकार बनी है, बीजेपी को इतना पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि कहीं ना कहीं जनता के बीच बीजेपी को लेकर नाराजगी चल रही है और जनता ने बीजेपी से अपने कदम पीछे हटाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें इसका सामना करना पड़ रहा है? पल्लवी जी देखिए, 2014 से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है, और चाहे हमारे उस समय पूरा बहुमत मिला हो, लेकिन एनडीए के साथ ही सरकार चलाई। 2019 में हमारे पास 303 सीटें हैं, लेकिन तब भी हमने एनडीए की सरकार चलाई, अपने साथियों को मंत्रालय भी दिए, अपने साथियों के साथ मशवरा किया। अभी भी हमने चुनाव एनडीए के साथ लड़ा, हमने कहीं से गठजोड़ करके, ऐसा नहीं हुआ कि ममता बनर्जी पहले तो कह दिया भाई मैं नहीं रखूंगी, मेरा कोई इनसे गठबंधन नहीं है, कुछ नहीं है, एक दूसरे को बंगाल में लेके गालियां दे रहे थे, अब कह रही है हमारे साथी हैं। हमने ऐसे नहीं है कि दिल्ली में तो केजरीवाल के साथ गठबंधन कर लिया, पंजाब में हमने किया नहीं। हमने ऐसे नहीं है कि साउथ में, केरल में वामपंथियों के साथ एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हैं और यहाँ बिहार में आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जिस प्रकार से, और देखिए एक और चीज बताऊं, महाराष्ट्र में भी इन्होंने ठगने का काम किया अपने नेताओं को। जिस प्रकार से सांगली की एक सीट है जिसे अब ये 100 का आंकड़ा बना रहे हैं, शिवसेना को सीट थी वो कोटे की, उसके इन्होंने ऐसा गड़बड़ किया, शिवसेना को वोट न डलवा के कांग्रेस का वोट सांगली की सीट से इनके पाटिल को गया। ये किस प्रकार के ठग हैं, ये आपस में भी ठगी करना जानते हैं। तो ऐसे गठबंधन के हैं, यही कारण है कि अभी तक इनका जो है नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना गया है। मेरा सवाल है इनसे, ये ठग है, ये जनता के भी ठग हैं, आपस गठबंधन के भी ठग हैं, ये दिखाते कुछ है, अंदर से हैं कुछ। तो यही कारण है रविंद्र जी, लगातार मैं शीशपाल जी के पास जाना चाहूंगी। मैं शीशपाल जी, जिस तरीके से गठबंधन को लेकर इंडी गठबंधन पर काफी तरह के आरोप रविंद्र जी लगा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तक की बात कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पल्लवी जी, भाजपा के प्रवक्ता मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है, और इन्होंने जिस तरीके से आज कहा कि साहब इन्होंने हिमाचल में जो है वादा किया था कि 1,500 रुपए हर महीना के खाते में आएंगे, तो इनको हिमाचल से में जो है जाकर के पता करना चाहिए कि वो हर मात्र शक्ति के खाते में आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने अपने जो है सारे चुनावी वादे किए हैं, हमने ओपीएस का वादा किया था, हर जो है राज्य में हमने जो है
जहां जहां हमारी सरकार है हमने जो है ओपीएस लागू करने का काम किया है, इसीलिए इनके पेट में मरोड़ है। ये जो है दूसरे राज्यों में झूठ बोलते हैं कि साहब वहां कांग्रेस ने जो अपना चुनावी वादा नहीं किया, लेकिन जनता राहुल गांधी जी के वादों पर जो है भरोसा करती है। उनको पता है कि ये जो भी वादा करते हैं वो पूरा करने का काम करते हैं। और ये कह रहे हैं कि साहब इंडिया गठबंधन तो जो है बेमेल गठबंधन है, ये विचारधारा पे आधारित गठबंधन है। इंडिया गठबंधन का स्पष्ट जो था घोषणा थी कि हम जो है तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए लोकतंत्र भी बच गया, जो है बेमेल गठबंधन जो है सत्ता में आ गया। आप क्या है चंद्रबाबू नायडू की विचारधारा, उनका चुनावी घोषणा पत्र आप उठा करके देख लीजिए, उसपे तो आप मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। आप जो है उनके सामने किस तरीके से नतमस्तक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के जो सांसद पहले कैमरे के सामने बयान दे रहे थे कि साहब संविधान बदलना है, संविधान बदलना है, संविधान को खत्म करना, उसके लिए वोट चाहिए। लेकिन पहले दिन ही आप देखिए जिस तरीके से नतमस्तक हो गए संविधान के आगे, तो आपने इंडिया गठबंधन की ताकत देखी। और महाराष्ट्र के उदाहरण दे रहे थे आप, महाराष्ट्र की जनता जनार्दन ने आपको नकारने का काम किया, इंडिया गठबंधन को गले लगाया, इंडिया गठबंधन पर जो है विश्वास करने का काम किया। फिर भी आपका अहंकार नहीं छूट रहा, आपका अहंकार नहीं जा रहा। आपके नेता स्वयं को भगवान बता रहे थे, तो उन भगवान का घमंड जो है चकनाचूर करने का काम किया। मुझे लग रहा है अब इंसान के रूप में आ गए होंगे, अब अपने को इंसान समझ रहे होंगे, क्योंकि अयोध्या की राम भक्त जनता, अयोध्या के जो है भगवान राम के परिजनों ने, उनके वंशजों ने जो है इनको सबक सिखाने का काम किया। और तब भी अगर भाजपा के प्रवक्ताओं की, नेताओं की अगर अकल ठिकाने नहीं आ रही है, तो बच्ची खुची जो इनका अहंकार है वो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है वो चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं था। फिर ये क्या चीज है, इंडिया गठबंधन विचारधारा पे आधारित जो है गठबंधन है, और निश्चित तौर पर एक स्पष्ट एजेंडे के साथ, स्पष्ट घोषणा पत्र के साथ चुनाव मैदान में गए। और पूरे चुनाव मैदान में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने शुरू दिन से जो है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर, सामाजिक न्याय पर चुनाव को केंद्रित रखा। और भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी जी मंगल सूत्र पर, मटन मछली पर, भैंस पर, मुजरे पर चुनाव को लेकर के आई। ये असर रहा है इनका जो है चुनाव का, और जनता ने जो है उसका दंड भी इनको देने का काम किया, दंड भी देने का काम किया। लेकिन फिर भी आप देखिए अहंकार है, षड्यंत्र है, फिर झूठ के बलबूते जो है जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो है अब इनकी चलने वाली नहीं है। पहले तो ये अभी देखते हैं ना, हम भी देख रहे हैं कि ये जो है किस तरीके से जो है अपने जो है घोषणा पत्र को ये लागू करते हैं, जो वादे किए थे। शीशपाल जी और रविंद्र जी, समय के अभाव के चलते हमें आज की चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी, लेकिन इस बात से दोनों ही पार्टियां नहीं नकार सकती कि दोनों ही पार्टियों से कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जिसके चलते एनडीए को एक एक सीट जोड़ने की कोशिश करनी पड़ी, तो वहीं इंडी गठबंधन सत्ता में आने में विफल साबित हुआ है। वहीं आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अभी आपने देखा कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर किस तरह से दोनों ही पार्टियों ने लोकसभा चुनावों को आधार बनाया हुआ है। वहीं फिलहाल तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को कौन सी सीट पर मैदान में उतारती है। फिलहाल के लिए वीआईपी न्यूज़ में इतना ही। नमस्कार।